हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिथ्स। आज हम पढ़ रहे होंगे कैसे हम किसी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूफ कर सकते हैं। साथ ही हम यह पढ़ रहे होंगे कैसे हम किसी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए पता करें कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। बेसिकली ये हमारा रियल नंबर का पार्ट 2 होने वाला है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले, फिर यहाँ से कंटिन्यू करे। देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर मैंने बताया था वो नंबर जिसको हम रैशनल नंबर नहीं बना सकते। जैसे कोई नंबर जिसकी पॉइंट के बाद ना तो कोई हमें सीक्वेंस दिख रहा हो और वो ख़त्म ही ना हो कभी, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। जैसे 1.479 1.47963214 और ये चलता ही जाए, ना तो हमें कोई सीक्वेंस दिखे और ना ये कभी ख़त्म हो। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, ये वैल्यू किनकी होती है? ये वैल्यू होती है उन अंडर रूट की जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते पूरी तरीके से। जैसे √2, √3, √5, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, √7, ऐसे ही और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे पाई। देखो, अब इसको कैसे प्रूफ करें कि इरेशनल नंबर है? तो हम सबसे पहले करते हैं, हेडिंग डाल लो, प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव कर सकते हैं, या हम किसी भी चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये मार्कर एक मार्कर है, एक पेन नहीं है? देखो, मेरे को अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि सर ये पेन ऐसा होता है, पेन ऐसा होता है, मार्कर पेन की तरह नहीं है, तो ये मार्कर इससे मिलता जुलता नहीं है, इसलिए ये इससे अलग हुआ मार्कर है। ठीक, सेम इसी तरीके से इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है तो मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर ही होगा। रियल नंबर में तो हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं हमेशा, रियल नंबर में दो ही चीज़ होते हैं, या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। मैंने प्रूफ कर दिया वो नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक, हम कैसे प्रूफ करें कि ये एक रैशनल नहीं है? देखो, √2 को करना है, हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मान लिया हमने कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक, √2 एक रैशनल नंबर है तो हम किसी भी रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम √2 को फिर कैसे लिख सकते हैं? a/b, बिल्कुल ठीक, p/q की फॉर्म में तो लिखते हैं ना √2 को हम। अगर ये रैशनल नंबर होता, किसी भी रैशनल नंबर को हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो देखो, अब अगला स्टेप क्या करना है? स्क्वायरिंग, ध्यान देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला? इधर मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। a का स्क्वायर क्या होगा? a² होगा। b अपॉन b², बिल्कुल ठीक। अब ये b RHS में है, इसको मेरे को LHS में लाना है। यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 2b² = a², बिल्कुल ठीक। अब ये 2 को मैं LHS में ले जाता हूँ, सॉरी RHS में ले जाता हूँ, तो b² = a²/2, बिल्कुल ठीक। इसके आगे यहाँ पे देखते हैं, b² = a²/2। ठीक, अब यहाँ पे देखो, कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लो 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है,
तो इसका मतलब 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा। एनसीईआरटी में 1.3 थ्योरम नंबर यही बात कहता है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लो 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 3 से डिवाइड होगा 27 पे, तो इसका मतलब ये 9 भी तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है 3 पे। 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी तो 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मान लो ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ये फैक्ट है, ये आपकी बुक में थ्योरम है। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चला, एक तो ये याद रखना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये इक्वेशन है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब क्या करना है, अगर कोई नंबर, मान लो मैंने कहा ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से और ए भी हो रहा होगा, अगर कोई नंबर ए अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ए 2 से डिवाइड हो रहा है, आप एग्जांपल लो, जैसे मैंने लिया 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, जिससे मैंने डिवाइड किया मल्टीप्लाई जो आ रहा है ये लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं a को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं c। बिल्कुल ठीक, तो इस a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2c, जैसे इधर 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया ऐसे इधर 2c से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ये समझ आया। इस 2c को पुटिंग दिस, अब देखो अगला स्टेप, पुटिंग दिस इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन को पुट कर दो और आगे सॉल्व करो। देखो इसको हम इसमें पुट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह क्या रखूँ, 2c का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर है और a ये दोनों है 2c, तो 2c का स्क्वायर बाई 2 आ गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर क्या होगा, 4c स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये 2 ये 4 कट जाएगा 2 पे, बिल्कुल ठीक। देखो अब क्या आ रहा है इसके बाद, यहाँ पे लिखता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक, देखो अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है c के साथ, इसको हम LHS में ले आते हैं, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेम ऐसी एक इक्वेशन बन गई जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। ये भी हमें कह रहा है कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, हम फिर लिखेंगे इफ़ b स्क्वायर डिवाइड इज डिविजिबल बाय 2 देन b also divisible by 2। ठीक, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड हो रहा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। अब आप ध्यान से देखो, इससे आगे बढ़ने से पहले आपकी नॉलेज के लिए एक बात जो इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। देखो कोई भी एक रैशनल नंबर लो, कोई भी अपने मन का रैशनल नंबर ले लो, जैसे आप बोलोगे मान लो 10/12 ले लिया, क्या ये कट रहा है? दो ही तरह के रैशनल नंबर होंगे, या तो वो आपस में कट रहे होंगे या नहीं कट रहे होंगे। इसको काट देते हैं, 2 5 10, 5/6, क्या ये और कट रहा है? नहीं कट रहा। तो हम किसी भी रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं जो ना ऊपर नीचे आगे जाके कटना बंद हो जाए, बिल्कुल ठीक। मतलब उन दोनों के बीच का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाए। तो ऐसे दो नंबर
जो जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना, को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता वो होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, 11/10, ये तो और कटेगा ही नहीं ना, इनमें कोई चीज़ कॉमन है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था, इसको इरेज कर देते हैं, मैंने कहा कि किसी रैशनल नंबर में ये और ये दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। इससे हमें साफ दिख रहा है, ये जो दो लाइन हम लोगों ने लिखी, दो स्टेटमेंट लिखे, इससे हमें साफ दिख रहा है कि ए तो 2 से डिवाइड हो ही रहा था, साथ में बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब A/B दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2 हैं। हेंस √2 इज इर्रेशनल नंबर। देखो, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अगर रैशनल नंबर होता तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता, 1 के अलावा कुछ नहीं आता। एंड इधर हमारे पास 2 आ गया, इसका मतलब एक रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये इर्रेशनल नंबर। ठीक, सेम इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे आप वीडियो पॉज करके √3 को ट्राई कीजिए, प्रूव √3 इज इर्रेशनल नंबर। आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। कर लिया? देखो हमने क्या सबसे पहले क्या स्टेप किया था, माना लेट √3 एक रैशनल नंबर है, बी अ रैशनल नंबर। ठीक, अगर √3 रैशनल नंबर है तो हम इसको √3 को कैसे लिख सकते हैं, A/B। बिल्कुल ठीक, √3 को A/B लिख दिया। अब हमें अगला स्टेप क्या था, याद कर लो ये स्टेप्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करो, स्क्वायर करके क्या मिलेगा, देखो इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3, ठीक, इज इक्वल टू A²/B²। बिल्कुल ठीक। अब क्या करो, ये B² को इधर ले आओ, 3B² इज इक्वल टू A²। बिल्कुल ठीक। अब इस 3 को इस तरफ ले जाओ RHS में, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो B² इज इक्वल टू A²/3। समझ आया, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, अगर इफ A² इज डिविजिबल बाय 3 देन A ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ध्यान दो, A² 3 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ये स्टेटमेंट है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया। अब देखो वापस से, अब A 3 से डिवाइड हो रहा है, A 3 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ रहा होगा, वो क्वेश्चन हमने मान लिया C। आप कुछ भी मान सकते हो A से Z के बीच में। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू 3C। ठीक, अब वापस आप इसको कर दो पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, जो मैं लिख देता हूँ B² इज इक्वल टू A²/3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हमें इसमें पुट करना है A की जगह 3C। ये क्या बन जाएगा, B² इज इक्वल टू A की जगह हम लोगों ने रखा 3C² / 3। ठीक, अब देखो B² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया 9,
सी स्क्वायर अपॉन 3। क्या ये कट रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। ये हमारी देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c² आ गया। इस 3 को वापस अब इसके तरफ भेज दो, LHS भेज दो जहाँ से ये पहले आया था। तो बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू c²। अब ध्यान से देखो, वापस हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। समझ आया? अगर इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इससे हमें क्या पता चलता है? ए भी 3 से डिवाइड हो रहा था, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए बाई बी मतलब ए बाई बी ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम नंबर से बनते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके बीच का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, इन दोनों में और कोई कॉमन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें कॉमन 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक से लेते हैं, वो है देखिए प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक, आप वीडियो पॉज करके तब तक ट्राई कीजिए। देखो 3 + 2√5, सबसे पहला स्टेप क्या था? लेट कर लिया कि ये नंबर बी अ रैशनल नंबर, ये नंबर एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, सबसे पहला स्टेप। अब देखो इस 3 को इस तरफ भेज दो, तो 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी -3। बिल्कुल ठीक। अब ये 2 इसको इधर भेज देते हैं। देखो 2√5, अभी इसको ऐसे रहने दो, इनका एलसीएम लेके माइनस करो, a - 3b बाई बी। ठीक, अब ध्यान से देखो इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो √5 इज इक्वल टू a - 3b बाई 2b। 2 इधर मल्टीप्लाई में था ना √5 के साथ, इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? देखो अब हम यहाँ पे ये जो फॉर्म बनी है a - 3b बाई 2b, ये किस चीज़ से बनी है? इससे ध्यान देना, a - b -3 से a बाई b -3 से बनी है a - 3b बाई 2b। यही है ना? देखो a बाई b रैशनल नंबर है, हम लोगों ने मान लिया है। a बाई b अगर एक रैशनल नंबर है तो उसमें से 3 भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से माइनस कर रहे हैं हम एक रैशनल नंबर, तो रिजल्ट भी तो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। वही चीज़ ये है, इसी से ये बना है, मतलब ये टोटल एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसके सामने इसके इक्वल टू वाला भी रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। तो अगर हम किसी तरीके से √5 को इरेशनल प्रूफ कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा नंबर ही एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें बस यही प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये तो कर सकते हैं। देखो वापस अब हमें √5 को एक इरेशनल प्रूफ करना है। तो मान लो √5 एक रैशनल नंबर है, √5 इज इक्वल टू c बाई डी ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल टू c² बाई d²। बिल्कुल ठीक। ये d को आप LHS में भेज दो, तो 5d²
इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 5। क्या यहाँ तक मेरे को बात समझ में आ रही है? अब मैं वापस वो स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर सी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर सी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सी भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। क्या मेरे को बात समझ में आ रही है? सी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सी भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब अब सी अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। उसको मैं मान लेता हूँ, मान लो x मान लिया। देखो x मान लिया, c क्या हो जाएगा 5x, बिल्कुल ठीक। इसको इसमें पुट कर दो, इसको पुट करने के बाद आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 5 था इक्वेशन हमारे पास। c की जगह 5x पुट कर दो, d इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर अपॉन 5। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 5। क्या ये कट रहा है? यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये 5 इधर भेज दो, डी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये और ये इक्वेशन मिलती जुलती है। यहाँ पे हमें कह रहा है कि c भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि d भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब रूट 5 को हमने c बाई डी माना था, c बाई डी में एक कॉमन फैक्टर है 5, जबकि अगर ये रैशनल होता तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था 1 के अलावा। इसका मतलब रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो इक्वेशन थी रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही इरेशनल है। हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? समझ आया? समझ आया? चलो देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर है, किसी रैशनल नंबर का, मान लो एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 7/80। इस रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे पता करें कि इसका डिवीज़न टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है? जो डिवाइड करने पे, मान लो 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे क्या आएगा? देखो 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 पॉइंट लगाया, ये हो गया 5 8 जा 40। इसका मतलब क्या आया? 0.8। इसके आगे डिवाइड नहीं चली, मतलब इतने पे वैल्यू ख़त्म, बिल्कुल ठीक। अब कुछ एक ऐसी वैल्यू होती है जो बढ़ती ही जाती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे 10/3। 10/3 को डिवाइड करके देखो, 3 3 जा 9, 1.0, 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 जा 9, 1 0, और ये बढ़ता जाएगा। मतलब ये 3.333333 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो डिवाइड ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो कभी ख़त्म ना हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया? नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के थे, रीअकरिंग और नॉट रीअकरिंग। ठीक, रीअकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट जब भी होता है, जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम बार बोलते हैं। 3.3 का बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक, इसके अलावा अगर वो रीअकरिंग नहीं है, हमें नहीं पता कि इसके आगे क्या क्या आया जा रहा है, ना कोई सीक्वेंस है और ना कभी ये ख़त्म हो रहा है, तो वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो एक इरेशनल नंबर है। अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है और रीअकर सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक, तो अब हम कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसका एक तरीका है, हम इसको बिना डिवाइड किए कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको डिनोमिनेटर को पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 80।
80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 240, 220, 210, 2, 5 और 5, 1। क्या मतलब 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल ठीक, 4 बार 2 है मल्टीप्लाई 1 बार 5 है, तो मैं 7 को 7/80 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल ठीक। अब किसी रैशनल नंबर का p/q है रैशनल नंबर, इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे p/2 की पावर n और 5 की पावर m, इन दोनों में से कुछ है, ऐसा हो 2 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, अगर ऐसा है तो वो हमेशा हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। ध्यान दो, वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, वो टर्मिनेटिंग होगा। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 0 भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, किसी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1। 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बट इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया, जैसे 3, जैसे 7, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो जाएगा। ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग होगा, ये डिवाइड कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 29/343। अब हम वापस से 29/343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 343, ये 7 से होगा 49, 7 7 जा 7 1, क्या आया, 343 को क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3। ध्यान दो, यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इस 1 को मैं 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक। बट यहाँ पे ये 7 आ गया, 7 नहीं होना चाहिए था, 7 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग मतलब बार बार रिपीट होगा कुछ इंटरवल के बाद, ठीक, समझ में आया। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 17/8, 17/8। देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलेगा, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का, 2 4 जा 8, 2 1, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सर यहाँ पे तो मेरे को 5 दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं, यहाँ पे 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 कहते हैं। यहाँ पे 1 था, 1 को मैंने 5 की पावर 0 लिख दिया, अब यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 5 भी है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट करेगा, कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6/15। अब इसको चेक करते हैं। देखो आप लोग ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 × 5 आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, देखो मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम नंबर से बनते हैं, उनको आप सबसे पहले जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करें। ये किसी नंबर से कट रहा है, ये पहले देख लें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हाँ कट तो रहा है, क्या आ गया 2/5, तो 2/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/5 की पावर 1, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0। क्या अब यहाँ पे कोई पहले की तरह 3 है, नहीं, यहाँ पे 2 और 5 है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग है। आप इसको चेक कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। देखो 6 था, 15 है, 0.6 आ गया 60, ठीक। इसी तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर आप कमेंट में करना, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए आपका होमवर्क है। और आज ये सब टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो गया। आज हमारा रियल नंबर ख़त्म हो चुका है। ठीक, अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।